से आप और हम सब का अमीर उठता है। वही मुल्क जिसकी सरहदों की हिफाजत करते हुए पहाड़ हमारी और आपकी इज्जत से ज्यादा बुलंद हैं, और इन बुलंद पहाड़ों के पहलू में उबलते हुए दरियाओं का पानी हमारे और आपके लहू से ज्यादा कीमती है। ये सुनहरा पानी जब हमारी जमीन को जिंदगी देता हुआ दूसरी सरहद की हिफाजत करते हुए समंदर से गले मिलता है, तो मौजों को वो खामोश और पुरसुकून दीवारें बना देता है जिनकी गहराइयां डुबो देने की हिम्मत रखती हैं। कैसी रही हमारी तरक्की? तुम अपनी कश्ती का 20 रुपए रोजाना भी लेते जाओ और हमारा जुआ भी बगैर किसी खतरे के चलता जाए। मानता हूँ कासू, आज तक किसी बदमाश को ऐसी तरकीब नहीं सूझी। मैंने कहा जरूरत इज्जत की माँ है। न शहर में सख्त किस्म का कप्तान आता और न हम कोई नया तरीका सोचते। मैंने कहा जितना जहन गुनाहगार का चलता है उतना किसी शरीफ आदमी का नहीं। अब तो हम भी तुम्हारे गुनाह में शरीक हो गए कासू। मुआवजा भी लेते जाओ इस गुनाह का। टक्की नाल ना सही, कश्ती का किराया ही सही। अबे ओ मल्लो, अबे की तरफ देखता जाएगा या चारों तरफ निगरानी करेगा? मेरा ख्याल है अभी डूबा नहीं, हाथ पांव मार रहा है बचने के लिए। जरा पकड़ना तो दुर्बी।
ने कहा शुक्र करो खुदा का तुम्हारी जान बच गई, वरना बादशाह लोग आज तुम दूसरी दुनिया में होते। मैंने कहा बहू, ये तुम कपड़ों समेत ही पानी में घुस गए थे? तुम कौन हो, क्या नाम है तुम्हारा? बस एक गुनहगार हूं और कासू नाम है मेरा। तुम्ही ने मेरी जान बचाई है। खुदा ने बचाई है मियां, मैं किस काबिल हूं? तुम्हें यकीन है तुम्हें मुझे जिंदगी में वापस लाए हो? मैंने कहा तुम कहना क्या चाहती? जो कुछ पूछता हूं उसका जवाब दो। अरे भाई जान ही बचाई है, कोई गुनाह थोड़ा ही किया है। क्या हमदर्दी थी मुझसे? क्या लगते हो मेरे? एहसान करना चाहते हो मुझ पर? बोलो क्या तकलीफ थी तुझे? ओ कुर्बान लाडो मस्तानी के, हमें दीवाने हो, सनकी हो या बेवकूफ, अरे ये क्या दुख है? एक तो मैंने तुम्हारी जान बचाई है और ऊपर से गले पड़ते हो। तुम्हारी ऐसी की तैसी, ये एहसान का बदला दे रहे हैं? यही तो मैं भी पूछना चाहता हूँ, तूने मेरी जान क्यों बचाई? जब मैं खुद मरना चाहता था मैंने सोच समझ कर खुदकुशी की थी। तुम मुझे जिंदगी देने वाला कौन है? अगर तुम्हें मेरी बात से इतना सदमा पहुंचा है तो तुम दोबारा डूब सकते हो, इसमें नाराज होने की क्या बात है? मैं तुम्हें उठाकर दोबारा मौत के मुंह में फेंका। चल डूब पर जाकर लाडो बताने के। वापस क्यों आ गए? जाओ ना डूब मरो। रोका किसने? बस करे, मैं खुदकुशी करूंगा, तुम्हें कातिल नहीं बनाऊंगा। तो मैंने कहा एक बार फिर कोशिश कर लो। पहले मैं तुम्हारे सलूक की दाद देना चाहता हूँ। तुम तो मुझसे भी ज्यादा सरफिरे दिखाई देते हो। हाँ सरफिरा जरूर हूँ, लेकिन तुम्हारी तरफ बुज़दिल नहीं हूँ। मैंने कहा जो मौत से डर जाऊं। दिलचस्प आदमी हो, और बातें मत करो। आओ मेरे मरने से पहले गले से लग जाओ। इस दुनिया में तुम मेरे पहले और आखिरी हमदर्द हो। अब मैं इत्मीनान से बच सकूंगा। अच्छा खुदा हाफिज। हाथ मिला लिया तो खुदा हाफिज कैसा? तुमने कासू के हाथ में हाथ दिया है और कासू सिर्फ दोस्त से पंजा मिला सकता है। अब चूंकि तुम मेरे दोस्त हो इसलिए तुम्हारे अपने का सवाल ही पैदा नहीं होता। चलो मेरे साथ। ऐसा नहीं हो सकता कासू। कैसे नहीं हो सकता? ये बाजू किसी दुश्मन के नहीं, दोस्त के बाजू हैं, जो तुम्हें सिर्फ जिंदगी की तरफ ले जा सकते हैं, मौत की तरफ नहीं। बात तो मेरी समझ में आ गई पाशा लोग कि तुम बेकारी से तंग आकर खुदकुशी करना चाहते थे, लेकिन ये नहीं समझ सका कि इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद तुम्हें कोई और रास्ता सुझाई ना दिया। मैंने तो सुना है कि तालीम जिंदा रहने का तरीका सिखाती है पाशा। मैं भी यही समझा करता था, मुझे भी यही वहम था कासू। इसीलिए मैंने लोगों के जूते और मोटरें पॉलिश करके अपने जहन को चमकाया। मैंने जिस्मानी मेहनत करके अपने दिमाग के लिए वो इल्म खरीदा जो इस मुल्क में सोने से भी महंगा है। मैंने दिन रात दूसरों के बच्चों को तालीम देकर अपने लिए तालीम हासिल की, और जब मैंने बीए पास करके अपनी हासिल की हुई तालीम से रोजी कमाने का रास्ता पूछा तो मुझे कोई जवाब न मिला। मैं 5 बरस तक इसी इल्म की अंधी दीवारों से टकराता रहा, रोजगार के बंद दरवाजों को खटखटाता रहा, लेकिन कोई दरवाजा न खुला, कोई रास्ता न आई। बिन ने कहा इस शहर में तुम्हारा कोई जानने वाला न था। शहर तो क्या, पूरी दुनिया में भी कोई नहीं। बचपन यतीमी पे गुजरा, जवानी को बेबसी में गुजरते देखकर मैंने मर जाने का फैसला कर दिया। बादशाह लोग, जिंदगी हर चीज से ज्यादा कीमती होती है। तुम वाकई बेवकूफ आदमी हो। किस चीज का नाम है जिंदगी? दरबदरी का, नाकामी का, शिकस्त का या मायूसी का? मेरा यकीन जिंदगी से तो क्या इंसानियत से भी उठ गया है। उठ गया होगा मैंने कहा, पर अब उसका जिक्र ना करो, क्योंकि अब तुम्हें एक ऐसा दोस्त मिल गया है जिसका तुम सर भी फरोख्त कर सकते हो। हाँ, आज के बाद तुम मेरे पास रहोगे। अगर मैं तुम्हें पूरी खुशी ना दे सका तो कोई गम भी नहीं दूंगा। बादशाह लोग, जबरदस्ती जिंदा रखना चाहते हो मुझे? हाँ, दोस्ती का वास्ता देकर। अरे बादशाह लोग, मेरा भी तो कोई नहीं, मैं भी तो जिंदा हूँ। फर्क सिर्फ ये है, और कोई खास फर्क भी नहीं,
अनपढ़ हूँ और एक पढ़े लिखे आदमी की तरह अच्छे ख्वाब देखने का आदी नहीं, बिन ने कहा। ख्वाब तो मैंने भी कोई नहीं देखा कासू। इस मुल्क से अपने शहरी होने का हक मांगा था, ना मिला। मैं भी तुमसे अपनी दोस्ती का हक मांगता हूँ, बिन ने कहा। मुझ पे एतमाद करो। एतमाद किया है तो यहाँ तक आया हूँ कासू। न मरने वाले को दोस्त तो क्या तकदीर भी वापस नहीं ला सकती। और जिंदाबाद बादशाह लोग, बस माजी को अपने ज़हन से धो डालो। इस कुटिया में रहो, बस्ती में घूमो। मुझे इजाजत दो कि मैं अपना समुद्री कारोबार समेट आऊं। समुद्री कारोबार? तुम मछलियां पकड़ते हो कासू? हाँ, न जाल फेंकता हूँ न कांटा लगाता हूँ। बड़ी मछलियों से डरी हुई छोटी मछलियां खुद ही मेरी कश्ती में आ जाती है। मैं समझा नहीं। आकर समझा दूंगा। बिन ने कहा, फिलहाल तुम फ्रूट खाकर आराम करो। कासू चला, सलाम। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? तुम कौन हो और कासू की खोली में क्या कर रहे हो? बहुत हो, चोरी और सीना। जबान संभाल कर बात करो बाबू। चोर तुम हो जो कि घर वाले की गैर हाजिरी में अंदर आन घुसे हो। वो तो मैं मौके पर पहुंच गई, वरना तुम तो हाथ साफ कर गए। जबान तो वो चलती है तुम्हारी। क्या नाम है? कैंची? जी हाँ, चोरों और जेब कतरों को मैं कैंची ही नजर आती हूँ। मैं कहती हूँ फौरन यहाँ से भाग जाओ, वरना शोर मचा के सारी बस्ती को जमा कर लो। शाबाश, बुलाओ बस्ती वालों को। मैं उनसे कहूंगा फल चुराने आई थी, खिड़की से अंदर गिर पड़ी। बड़ी आई रोब जमाने वाली। ये काजू का घर है, तुम्हारा नहीं है। हाँ अल्लाह, तू तो मुझे आंखें दिखा रहे है। अरे मगर इसमें रोने की क्या बात है? मेरा मतलब है कि खबरदार जो मुझे हाथ लगा है, अब लगा है चोचले करने। मैं कहती हूँ फौरन यहाँ से भाग जाओ, अभी मैं तुझे मजा चखाती हूँ। ठहर जाओ बाबा। अरे बाबा ठहर जाओ। अरे मेरा मतलब है। चलो, इसका मतलब ये हुआ कि तुमने अच्छी तरह इस खोली की तलाशी ले ली है, क्योंकि 20 छापों के बावजूद भी किसी पुलिस वाले की नजर इस बंदूक पर नहीं पड़ी थी। बिन्ने का दरअसल अलमारी में पड़े मैले कपड़े देख रहा था कि हाथ आ गई। हाँ कासू, इस बंदूक का लाइसेंस भी है तुम्हारे पास या फिर किसी जुए में जीती है? जुए में? इसका मतलब यह हुआ कि अब मेरे कुछ बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि बंदूक के साथ साथ तुमने मेरे कारोबार का भी पता चला लिया है। बड़े तेज दिमाग हो यार, दाग देता हूं तुम्हारी नजर की। बिन्ने कहा, अरे तुम्हारी शराब कशीद करने वाली भट्टी का अंदाजा तो एक अंधा भी लगा सकता है, और इस नाजायज कारोबार के साथ जुए का होना भी लाजमी अमर है।
दरअसल बादशाह, आज सफाई पेश करने की जरूरत नहीं कासू। मुझे तुम्हारे इस कारोबार से कोई अफसोस नहीं हुआ, बल्कि खुशी हुई है, क्योंकि मेरी तरह दुनिया ने तुम्हें भी कुछ नहीं दिया और ना ही तुमने मांगा है, बल्कि तुम्हें तो दुनिया से छीनने का ढंग भी आता है। वाह वाह वाह! विन ने कहा तुम पहले पढ़े लिखे आदमी हो जिसने मेरे गुनाहों की दाद दी है, दिल खुश कर दिया है बादशाह लोग। मगर कासू, जो तुमने अपनी हिफाजत के लिए ये बंदूक रख छोड़ी है, इस बुजदिली की वजह समझ में नहीं आई। है बुजदिली? विन ने कहा यही बात तुम्हारी समझ में नहीं आई। ये बंदूक मेरे बाप की है, जो किसी जमाने में फौज का सिपाही था। मुल्क आजाद होते ही वो महाजरों का एक काफिला लाते हुए जख्मी हो गया था और उन्हीं जख्मों की वजह से उस पाशा लोग की मौत वाक़या हो गई और उसने ये बंदूक मुझे दे दी थी। इसे साफ ही करते रहते हो या कभी चलाई भी है? मौके तो कई आए, लेकिन इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि मेरे बाप ने मरते वक्त मुझसे एक वादा लिया था कि इससे किसी हमवतन का सर नहीं उड़ाऊंगा, बल्कि इसे मुल्क की हिफाजत के लिए इस्तेमाल करूंगा। बादशाह लोग, सुभान अल्लाह, क्या आवाज पाई है। तुम खिड़की में बैठे क्या कर रहे हो? तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। मेरा इंतजार? और क्या, कल तुम मुझे चोर समझकर बाबा को बुलाने गई थी ना, वापस नहीं आई, उसी वक्त से यहाँ बैठा तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। मैं तो पुलिस को इत्तला कर दी थी, लेकिन बाबा ने कहा तुम कासू के मेहमान हो। तुमसे तो तुम्हारा बाबा अक्लमंद है। चांदनी, चांदनी, तुमने मेरा नाम किस तरह जाना? जिनसे काम हो उनके नाम का पता सबसे पहले किया जाता है। बाबू, जाग रहे हो या नींद में हो? रात भर जागता रहा हूँ और अब ख्वाब देख रहा हूँ। चांदनी, चांदनी, बाबू, किसने बताया तुझे मेरा नाम? किसने कहा है मेरा नाम बाबू है? किसने कहा है? कल तुम्हारा लिबास कह रहा था, आज तुम्हारी जुबान बता रही है कि तुम बाबू हो और पढ़े लिखे हो, जो एक नावाकिफ लड़की से खामखा बेतकल्लुफ होना चाहते हो। नाम भी जान लिया और काम भी पड़ गया। अरे तू तो माजिद की तीली बन गई है। मैंने तो मजाक किया है, बुरा मान गई। तुम बस्ती में इतनी खामोशी से रहते हो संतरी, बाज़ औक़ात मुझे ऐसा लगता है जैसे तुम बस्ती में रहते ही नहीं। महल्लेदारी का कोई रंग ही नहीं है तुम पर। मेरी तबीयत ही ऐसी है बाबा, सिवाय तुम्हारे मेरी यहाँ किसी से वाकियत नहीं। ओहो बाबा, तुम डबल रेट के इतने कपड़े ना लिया करो, मेरे तो हाथ थक गए हैं। अरे संतरी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हर रोज यहाँ पर कपड़े बदलने आ जाते हो, तुम्हारी अपनी कोई कोठरी नहीं है क्या? कुछ नहीं, मैं तो पतलून इस्त्री करवाने आया था। तुम नाराज होती हो तो मैं कपड़े कल से घर पे बदल लिया करूंगा। मैं तो बस यूं ही। मैं यूं ही क्या लगाई है जी? नाराज न हो, मैं चला जाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अजीब एक ठंडा आदमी है। इस तरह मत झाड़ा करो बेटी, आखिर वो सरकारी आदमी है। सरकारी आदमी है तो मेरा क्या बिगाड़ी? बिगाड़ तो कुछ भी नहीं सकता, आखिर वो शरीफ आदमी है। अच्छा शरीफ आदमी है, सुबह ही सुबह नंगे पिंडे यहाँ पर आके बैठ जाता है। ओहो, अब तुझे कौन समझाए चांदनी? मैं आ सकता हूँ? आओ। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम सलाम। मेरा नाम अहमद है, मैं कासू का मेहमान हूँ। चोट लग गई है, आपके पास दवा होगी? ओहो, ये तो लहू बह रहा है, कैसे लगी ये चोट? कैंची पकड़ने की कोशिश की थी, उंगली कट गई। बहुत तेज धार होगी। तलवार से ज्यादा तेज बाबा। वो तो खैरियत हुई, गला नहीं कट गया। बेटी तुम जरा कपड़ा जला कर ले आओ। क्या दर्जी का काम करते हो? जी नहीं, बेकार हूँ, नौकरी की तलाश है। कोई काम धंधा भी जानते हो? मैं बीए पास हूँ बाबा, पढ़ने पढ़ाने के सिवा कोई काम नहीं जानता। तुम्हारा मतलब है तुम 14 जमाते पास हो? जी। इतना पढ़ा लिखा होकर कासू के साथ कैसे जाना हो गया तुम्हारा? ये लंबी बात है बाबा, फिर कभी बताऊंगा। तुम आ गई बेटी, जरा इसकी पट्टी बांध दो, मैं कपड़े लाद कर आता हूँ। इतना कसूर नहीं था जितनी सजा मिल गई। तुम मुझे कैसे क्यों कहते हो? नाम लेने की इजाजत क्यों नहीं? अगर बाबा समझ जाते तो? आया तो सच बोलने था।
मगर तुम्हें देखकर बात बदल दी। मुझसे ज्यादती हुई है बाबू। इसकी भी माफी चाहता हूं। चांदनी में जिंदगी से उकताया हुआ एक गरीब इंसान हूं, मुझसे कोई सख्त बोलता है तो मेरा दिल टूट जाता है। तुम्हारे चेहरे में हमदर्दी देखी थी इसलिए बेतकल्लुफ हो गया था, मुझे माफ कर देना। मैं बुरा आदमी नहीं। चांदनी, चांदनी बेटे, बाबू तो जा भी चुका है और तू अब तक अंदर बैठी है। सूरज सर पर आ गया है, घाट पर जगह नहीं मिलेगी। अरे किस ध्यान में हो, देर हो रही है, आओ चले। हाँ बाबा, चलो चले। अरे दरवाजा तो बंद कर ले। बाबा, मैं जरा बाबू को कपड़ों का ध्यान रखने के लिए कहकर आती हूँ। दीनू को कह दो। दीनू तो सुबह काशू के साथ चला गया था। मैं अभी आई बाबा, अभी आती हूँ। बाबू, मैं जरा घाट पर जा रही हूँ। अगर तुम यहाँ पर हो तो जरा इन कपड़ों का ध्यान रखना। सूख जाए तो जमा कर अपने पास ही रख लेना। मैं वापसी में तुमसे ले लूंगी। है? सुनो, बस यही काम था या कुछ और भी कहना चाहते? और दरअसल मैं तुमसे माफी भी मांगने आई थी। किस बात की? मैंने तुम्हारा दिल जो दुखाया था ना। तुम कितनी अच्छी हो जानती। बुरे तुम भी नहीं बाबू।
समुद्र में फेंक दो और खाने का सामान निकाल कर सामने रख लो। जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। अबे ताश तो समुद्र में फेंक। चुप 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 चुप। इसे भी चुपा दो। अरे एक कवि जी सैर करने को कश्ती पर सवार हुए, कश्ती अभी चलने न पाई, कवि जी ठंडे ठार हुए। अरे कूच कर गया अरे लिखने वाला, अरे कलम कान में अड़ी रही। कहाँ गए तोरे संग के साथी, कहाँ गई वो बारादरी। आइए आइए दरोगा जी, कहिए क्या खिदमत करें आपकी। तुम और ये लफंगा कश्ती में क्या कर रहे थे? बस यूं ही जनाब ने कहा दिल की शायरी कर रहे थे। कासू, झूठ मत बोलो, तुम यहाँ जुआ करवा रहे थे। तौबा है अस्तगफार दरोगा जी, आजकल तो आटा भी पूरा नहीं होता। जीतेंगे क्या और हारेंगे क्या, किसी ने ऐसे ही दुश्मनी से मुखबिरी की है। रमजान अली, गिरफ्तार कर लो इसे, हम चल के इसकी खोल की भी तलाशी लेंगे। परवीन ने कहा बगैर सबूत का ही आप गिरफ्तार करना चाहते हैं। हाँ तेरे की सत्यानाश, इस तैरते हुए गुल्लू ने मरवा दिया। कश्ती में तो तुम सैर कर रहे थे कासू, और यहाँ शरबत निकालने की भट्टी लगा रखी है क्या? आप शर्मिंदा करना चाहते हैं दरोगा जी, मगर हम इन कामों से शर्मिंदा होने लगे तो ये धंधा ही क्यों करें। कभी आपका दाव चल गया, कभी हमारा। कानून अंधा नहीं होता कासू, हमारा काम भी तो आंखों में मिर्चें डालने का है। अगर दुनिया के सारे लोग नेक हो जाए तो आपकी जरूरत किसे पड़े। मैंने कहा आपने नक्शा तैयार कर दिया तो चलिए। परवीन ने कहा मैं जरा अपने दोस्त से कुछ बात कर लूं। अहमद, मेरी वापसी तक ये मेरी इज्जत अपने पास रखना। आज रात तो मुझे हवालात में गुजारनी ही पड़ेगी। ये तुम्हारा दोस्त भी तुम्हारे कारोबार में शरीक है क्या? ये बादशाह लोग तो शहजादा है, शहजादा पूरी 14 जमातें पड़ा है। नौजवान, तुम इस बदमाश के पास क्या कर रहे हो? जाओ कोई और काम करो, यहाँ रहोगे तो तुम्हें भी किसी दिन जेल का मुंह देखना पड़ेगा। दोस्तों के लिए जेल जाना कोई बुरी बात नहीं दारोगा जी। ऐसे लीजिए, लगा लिया ना कासू इसे भी अपने कहने पर। मगर मैं इसे गुनाह का कारोबार नहीं कराऊंगा, क्योंकि अगर एक दोस्त कमाता हो तो दूसरे को क्या पड़ी है सरदर्दी लेने की। हाँ अलबत्ता मैं इसे ये मशवरा जरूर दूंगा कि वो पुलिस में भर्ती होकर बड़ा अफसर जरूर बन जाए, ताकि तुम्हारी बदमाशी चलती रहे, है ना? चलो जल्दी करो। मैंने कहा अहमद, तुम इसी वक्त वो कचहरी रोड पर वकील हुसैन वकील को ये मेरी टोपी दिखा देना, बाकी वो खुद ही कर लेगा। मैंने कहा हाँ, और उसे सुबह साथ लेकर आ जाना। मैंने कहा ये लो, मैंने कहा 10 रुपए, पूरे मंडवा देख लेना। चलिए चलिए। दरअसल कसूर मेरा है, मेरा भी नहीं, मेरी अक्ल का है, जिसने कश्ती में जुआ कराने की तरकीब तो सोच ली, मगर ये नहीं सोचा कि ताश पानी में नहीं डूबती। मैंने कहा दरोगा जी, इस बार फिर कानून का पल्ला भारी रहा। मैंने कहा कासू दादा जा रहे हो? चुप है, तुम्हारे मुंह को हराम लग चुका है कासू। जबान न खुलवाइएगा पाशा लोग। सवारी का भी इंतजाम है या पैदल ही चलना पड़ेगा? खामोशी से चलते रहो कासू। एक लफ्ज भी तो इन्होंने नहीं कहा। पुलिस कासू को ले गई है तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मुझसे तो बात करो ना बाबू। तुमसे नाराज नहीं जाननी, मुझे अफसोस है मैं कासू के लिए कुछ न कर सका। वो आदमी ही ऐसा है, किसी से मदद की उम्मीद नहीं रखता। जाननी तुम्हें नहीं मालूम, उसने मुझे मरने से बचाया था। मरने से? तुम मरना चाहते थे, लेकिन क्यों? बरसों की बेकारी से तंग आकर मैंने समंदर में छलांग लगा दी। कासू ने मुझे डूबने से बचा लिया। उसने मुझे जिंदगी भी दी और जिंदा रहने के लिए मजबूर भी कर दिया था। अब तुम्हें जिंदा रहने का अफसोस है क्या? पहले था, अब नहीं। अगर मैं मर गया होता तो आज तुमसे। मुझसे कुछ आगे भी कहो ना बाबू। चांदनी, तुमसे मिलकर मुझे जिंदगी से प्यार हो गया है। सोचता हूँ अगर तुम न मिलती तो शायद। बाबू, तुम्हारी बातों से तो मेरा दिल धड़कने लगा है, मैं अब चलती हूँ। कुछ देर तो ठहरो ना चांदनी। नहीं बाबू, अगर किसी ने देख लिया तो? आते हुए किसी ने नहीं देखा। बाबू अब मुझे जाने दो। रात को इसी खिड़की में बैठूंगा, आओगी ना? आऊंगी आऊंगी, जरूर आऊंगी। वादा? वादा।
बड़े दिनों से सोच रहा हूँ कि तुमसे एक जरूरी बात करूं। ये तो पहले भी तुम मुझे कई बार कह चुके हो, लेकिन कहो तो सही वो बात क्या है? बात यह है कि रुक क्यों गए? अरे कहो तो सही, आखिर वो कौन सा खजाना है जिसका पता तुम मुझे बताना चाहते हो? तुम रूखी क्यों बोलती हो मुझसे? तुम वक्त क्यों जाया करते हो मेरा? अब बोलो क्या बात है? एक बात है। हाँ, बात है। अरे बात क्या है, कुछ बोलो तो सही। तुम्हें गुस्से में देखकर सब भूल गया हूँ। भूल गए हो तो बहुत अच्छा है, जब याद आए तो फिर कर लेना, समझे? अब चली ही गई हो तो वो बात भी सुन लो जो मैं आज तक तुम्हारे सामने न कह सका। चांदनी, मैं जब से इस बस्ती में आया हूं तुमसे प्यार करता हूं और अपने इस प्यार को जुबान पर इसलिए न ला सका कि कभी तुम्हारे गुस्से से डर जाता हूं और कभी मुझे अपनी सरकारी वर्दी का ख्याल आ जाता है। तुम नहीं हो तो मैंने अपने दिल की भड़ास निकाल ली है। अब किसी दिन तुम्हारे सामने मैं सब कुछ कह दूंगा। रात के अंधेरे में आ तो गई हूँ बाबू, जरा मेरे दिल पर हाथ रखकर देखो किस तेजी से धड़क रहा है। मोहब्बत का सबसे पहला असर दिल पर होता है चांदनी, दिल मेरा भी काबू है। हमें इस तरह छुप छुप कर नहीं मिलना चाहिए बाबू, अगर किसी ने देख लिया तो बस्ती भर में मेरी नाक कट जाएगी। मोहब्बत कर चुकी हो चांदनी तो खौफ किस बात का? पापा से डर लगता है। मोहब्बत करना गुनाह तो नहीं। नियतों का तो पता बाद में लगता है बाबू, देखने वाले तो जरा सी बात को पर लगा देते हैं। कासू है तो उससे कहना बाबा से मिलकर सारी बात कर ले, हमें इस तरह नहीं मिलना चाहिए। ओ, लोग अपनी अपनी खोलियों में आराम कर रहे हैं, तुम खामखा घबराए जा रही हो। वैसे मैंने दरवाजे पर ताला लगा दिया है, किसी को मालूम नहीं मैं बस्ती में हूँ। बाबू तुम तो प्यार के मामले में भी पढ़े लिखे हो, मेरा तो दिमाग बंद हो गया है। हाय अल्लाह, अब मैं जाऊँ किस तरह? नहीं जाओ तो बेहतर है, तुमसे अलग होने को जी नहीं चाहता चाहती। सुबह का मिलना अच्छा होता है बाबू, अब मैं चलती हूँ। बाबा का हुक्का बुझ जाए तो उसकी आँख खुल जाती है। अब मैं चलती हूँ बाबू। कुछ देर तो ठहरो। नहीं नहीं, बस अब मैं चलती हूँ। दीनू, अरे ओ दीनू के बच्चे, पकड़ इस कमबख्त को। सारे रास्ते में ही करता हुआ आया, आगे कर ले थोड़ा, बस। चांदनी, ओह, फिर कोई बात करना चाहते हो? सोच लो, फिर तो नहीं भूल जाओगे। मैं अपनी बात नहीं करना चाहता, इसलिए हौसला आ गया है। चांदनी, वो नौजवान कौन है जो कासू के घर में मेहमान आया हुआ है? ओह, तो ये बात है। क्या तकलीफ दी है तुझे उस मेहमान ने? मुझे वो अच्छा आदमी नहीं लगता। दोबारा ये बात करना संतरी, तुम एक बरस से इस बस्ती में रह रहे हो और तुम्हें यही आदमी बुरा लग रहा है? क्या ऐब है उसमें? क्या शिकायत पहुंची है उसकी? और अगर शिकायत ही पहुंची है तो मुझसे क्यों कर रहे हो? कोई और इस बस्ती में नहीं है क्या? पूरी बस्ती में तुम ही तो एक भोली भाली लड़की हो। कसूर तुम्हारा नहीं संतरी, तुम्हारी नजरों का है। पुलिस वाले हो ना, इसलिए हर शरीफ आदमी को शक की नजर से देखते हो। मैंने कहा खबरदार जो आइंदा तुमने मुझसे ये बात की हो, समझे? बड़ी बड़ी मुबारक हो तुझे। तुमने बहुत अच्छा किया है बाबू, कासू की बदल सारी बस्ती सूनी पड़ी हुई थी। बाबा, कासू के आने की कोई खुशी करो ना। हाँ हाँ, पूरी बस्ती को रात भर चाय पिलाऊंगा। हाँ, अरे हाँ हाँ, जलसे जुलूस होंगे, मगर मैं जरा थकन उतार लूं, क्योंकि हवालात के फर्श ने मेरे जिस्म के कड़कड़ कड़ाके निकाल दिए हैं। ने कहा अहमद, जरा इधर आओ। तो बाबा रात की खुशी पक्की रही? बिल्कुल, क्यों नहीं। आप बेटी अभी से तैयारी करें, आओ। पूछूंगा, सच सच बताना, झूठ नहीं बोलना। कुछ पूछोगे भी या बातें ही बनाते जाओ। बैठो। मैंने कहा, ये चांदनी से तुम्हारी बातचीत कब से हो गई है? क्या एतबार जमाया उस पर? कासू, तुम न भी पूछते तो मैं खुद ही तुमसे बात करने वाला था। ये लड़की मुझे बहुत पसंद है।
और मुझे ही नहीं, मैं भी उसे बहुत पसंद हूँ। वो तो उसके चेहरे से ही लग रहा था। मेरे एक रात हवस रहने से तुम लोग आपस में इतने करीब हो गए हो, तमाम लोगों के सामने मुखातिब हो रही थी। तुम्हारा क्या ख्याल है? चांदनी अच्छी लड़की नहीं? मुझसे क्यों पूछते हो? मैंने कहा मेरा मतलब है चांदनी जवान भी है, शरीफ भी है और समझदार भी। और क्या हो भी हो सकती है एक लड़की में। बादशाह लोग, कासू एक बदमाश आदमी है। तुम्हारी तरह पढ़ा लिखा आदमी नहीं कि लड़कियों की खूबियां तक देख ले। और ना ही हम जैसे लोगों के पास वो आंखें होती हैं जो सिर्फ यही देखती रहें कि कौन सी लड़की जवान है, किसका चेहरा ज्यादा खूबसूरत है। हम गुनाहगार लोग तो अपने आप को मोहल्ले की लड़कियों की इज्जत का मुहाफिज समझते हैं और कुछ नहीं। बिन ने कहा शायद मेरी साफगोई तुम्हें बुरी लगी। ये बात नहीं है दोस्त। अगर वो तुम्हें पसंद है तो बजाय इसके कि तुम बस्ती के अंधेरों में छुप कर मिलो, क्यों ना सीधे तरीके से उसके बाप से शादी की बात करो। मैंने तो इसी ख्याल से बात की थी, लेकिन तुम किसी और ही तरफ बढ़े। यही नेक ख्याल है तुम्हारा तो मैं आज ही उसके बाबा से बात करता हूँ। लेकिन एक बात याद रहे, अगर उसके बाबा ने इनकार कर दिया तो ना ही उसे वर्गलाने की कोशिश करना और ना ही उसे छुप कर मिलने की कोशिश करना, क्योंकि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तुम्हारी बेहयाई का साथी नहीं बनूंगा। मैं गुनाहगार जरूर हूँ लेकिन कमीना आदमी नहीं हूँ। बिन्ने कहा तुम्हारी हमदर्दी से खुशी हुई है कासू, मगर मैं अपनी बच्ची के लिए किसी पढ़े लिखे आदमी को इसलिए पसंद नहीं करता कि चांदनी जाहिल है और आजकल के पढ़े लिखे मर्द जाहिल बीवियों को अच्छी नजरों से नहीं देखते। बात तो तुमने लाख रुपए की है बादशाह लोग, पर मेरा दोस्त भी इतना घटिया नहीं है। शादी से पहले कोई भी बुरा नहीं होता, मगर तुम्हारी और उसकी दोस्ती को अभी जुमा जुमा 8 दिन हुए हैं। भला तुम उसके दिल के हाल को क्या जानते? जमाने भर का छटा हुआ आदमी हूँ, तुम मुझे बेवकूफ समझते हो। वैसे भी लड़कियाँ लड़कों को नहीं, उनकी जमानत देने वालों के मुंह को दी जाती हैं। और फिर मेरा दोस्त शरीफ ना होता तो वो मुझे रिश्ता देने के लिए भेजता ही क्यों? वरना आजकल के लौंडे तो। आजकल की बात छोड़ो कासू, लड़की को घर में बिठाए नहीं रखना। मैं तो सोचता हूँ हमारी बिरादरी का कोई मेहनती लड़का हो तो बस। अरे कैसी पुरानी बातें करते हो। मैंने कहा इतना पढ़ा लिखा लड़का माचस चलाकर भी ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा। अरे क्या हुआ जो आजकल बेकार है? जब भी नौकरी मिली अफसरी से कम नहीं मिलेगी। विद्या का इसी बात का तो डर है कासू। तुम्हारे दोस्त की तालीम इतनी है कि हर वक्त उसके बड़े आदमी बनने का खतरा है। और तुम जानते हो जाहिल बीवियों के खावन जब बड़े आदमी हो जाएं तो उनकी पसंद बदल जाती है। बड़ा मान लेकर आया हूँ चाचा, इनकार न करना। एक खौफ है जिसका बयान किया है। तुम हाँ तो कह दो। शादी उस वक्त करना जब अहमद को नौकरी मिल जाएगी, और अगर वो बड़ा आदमी बनकर उसने तुम्हारा दरवाजा न छोड़ा फिर तो मुझे सच्चा आदमी कहोगे ना बेटे का? हाँ ये बात ठीक है, मगर अपने दोस्त को अभी न बताना। यहाँ तुम्हारे और मेरे दरमियान मौला कसम यही रहेगा।
कासू। वालेकुम अस्सलाम। जिंदी रहो, बल्कि ऐसी रहो। मैंने कहा अहमद तो रात का गया, वापस नहीं आया। मुझे बाबू से तो नहीं मिलना था, मैं तो वैसे ही कपड़े डालने आ गई थी। हो, तो फिर मैंने ख्वाब देखा होगा कि तुम लोगों से नजरें बचाकर खिड़की को। फैवन ने कहा, उसने मुझसे कोई बात नहीं छुपाई। अरे हाँ, मैंने कहा वो सुना गया था कि मुझे नौकरी मिल गई है, मगर अभी तक क्यों नहीं आया। मैंने कहा तुम कोई फिक्र ना करो, मैं अभी मुंह हाथ धोकर उसकी तलाश में निकलता हूँ। कासू, बाबू तुम्हारा दोस्त है ना? अरे मैंने कहा इस सवाल करने का कौन सा मौका है भला? मेरा मतलब है, तुम्हारे ख्याल में वो कैसा आदमी है? अरे बादशाह लोग पहले दिन नहीं पूछा और आप पूछ रही हो। अरे हाँ, मैं समझ गया, तुम इसलिए पूछ रहे हो कि अहमद मेरा दोस्त है और मैं जरूर उसकी तारीफ करूंगा, है ना? अरे हाँ, अरे बादशाह, अरे नौकरी मिल गई है या कोई बात हाथ आती है? रेत हो या खुदाना हाथ आ गया है? में एक्टर हो गया क्या? चांदनी, तुझे क्या हो गया? अरे तुझे खुशी नहीं हुई? बोलती क्यों नहीं? बोलना चाहती? बाबू, यार कासू, चांदनी को क्या हो गया? अरे चांदी को क्या होना है? अरे खुशी के आंसू है। अरे मेरा तो खुद जी चाह रहा है कि रो रो कर डांस करूं। यार अजीब अहमक आदमी हो, जरा चांदनी के पीछे जाओ, गाड़ी को छोड़ो। अरे चांदी को छोड़ो, गाड़ी को क्यों छोड़ू? है? अबे आओ गधो, अबे क्या कर रहे हो? अबे ये गाड़ी है या टीना है? अबे जाते हो क्या नहीं? अबे लाला डंडा में कासू यार जरा चांदनी के पीछे जाना। अरे चांदनी को छोड़ो, चांद के साथ आओ, मैं तुम्हारा मुंह मीठा कराऊं। अरे शगन अच्छा होता है। आओ बिन्ने का, आओ आओ। बाबू मोटर ले आया है तो इसमें रोने की क्या बात है? अरे पगली, ये तो खुशी की बात है। तुम तो इस तरह गम कर रही हो जैसे बाबू मोटर नहीं कोई औरत ब्याह कर लाया है। तुम नहीं जानते बाबा, बाबू बड़ा आदमी बन गया है। ये तो खुशी की बात है, नौकरी ही मिली है ना उसे, तुम उसे बेरोजगार देखना चाहते। अरे पगली, तुम्हारी किस्मत मुस्कुराई हो तो तुम्हें रोना नहीं चाहिए। बस चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। अरे बिन्ने कहा चाचा, ये तुमसे चुप नहीं होगी। देखो कासू, कितनी अजीब लड़की है, रो रही है, वो भी किस मौके पर। तुम नहीं समझते चाचा, मैं जानता हूँ कि इसका दिल क्यों भर आया है। जो एहसास चांदनी के दिल में आया है ना, वही एहसास मेरे दिल में भी है। दौलत दोस्तों और मोहब्बत करने वालों को जुदा कर देती है, रुपया अपने साथ नजरें बदल जाने का खतरा लेकर आता है, लेकिन मेरा दोस्त ऐसा नहीं है। मैंने कहा मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ बादशाह लोग। अरे उसके चेहरे पर गरीबी के जख्म हमेशा नजर आते रहेंगे, उसकी सूरत नहीं बदलेगी। मैंने कहा वाह वाह वाह, कितनी अच्छी बात की कासू ने, 2 लाख रुपए की बात की। वाह वाह, मजा आ गया। चल चल उठ पगली, मैं तुझे मोटर की चकरा दूं। अरे शहर में वो बढ़िया किस्म का धोबी घाट दिखाऊंगा। हाय हाय, मैंने कहा बस तुम याद ही करो। हाँ, तुम जरा जाओ, मैंने कासू से जरा बात करनी है। तुम यहीं ठहरो।
Hello, exchange. Please give me 60213. Hello? Sir, this is 00702. मैंने यूसुफ के नाम पर 135 नंबर कमरा बुक कर लिया है और वहीं से बोल रहा हूँ। यस सर, आपका दूसरा हुक्म आने तक मैं यहीं रहूंगा। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। कौन हो और यहाँ क्यों बैठे हो? मैं साथ वाले कमरे में ठहरा हुआ हूँ। चीख सुनकर आया तो आप बाथरूम में बेहोश पड़ी थी। तो वो कौन था जो बाथरूम में छुपा बैठा था? जी, मैंने तो किसी को नहीं देखा। हो सकता है आपका वहम हो। यानी कि मैं झूठ बोल रही हूँ आपसे? अपनी आंखों से देखा है मैंने, स्या सूट पहन रखा था उसने और सूरत याद नहीं पड़ती। आप इस कमरे में अकेली रहती हैं? क्या मतलब? मैं तो हर मुल्क में अकेली जाती हूँ, अब पूरी दुनिया देख चुकी हूँ, मगर ऐसा वाकया कभी नहीं देखा। ओह, तो गोया आप यहाँ की रहने वाली नहीं हैं? मैं हांगकांग की शहरी हूँ। होटल वालों ने मुझे चंद दिनों के लिए बुलवाया है। आप गैर मुल्की होकर हमारी ज़बान तो खूब बोलती हैं। मम्मी मेरी कलकत्ते की थी और डैडी हांगकांग के। पाकिस्तान में कितने रोज क़याम है? वीजा तो 2 महीने का है। वैसे मैं जल्दी चली जाऊंगी। इतना डर गई हूँ कि अगर यही हाल रहा तो मुझसे डांस बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन ये तो होटल वालों की जिम्मेदारी है कि वो आपकी हिफाजत करें। आप कौन है? मुझसे क्या हमदर्दी है आपको? जी, मैं आपका मतलब नहीं समझा। ओह, माफ कीजिएगा, क्योंकि मैं अजनबी हूँ इसीलिए हर आदमी से मुझे डर सा लगने लगा है। आपने मेरी शराफत का गलत मतलब निकाला है मिस साहिबा। मैं तो अखलाकी फर्ज समझ कर आया हूँ और आप हैं कि लीजिए मैं चला जाता हूँ। ठहरिए, जहाँ आपने इतनी मेहरबानी की है वहाँ कुछ और मदद कर सकते हैं मेरी? कहना क्या चाहती हैं आप? अगर आप अपने कमरे की बजाय, बात तो बड़ी अजीब है लेकिन मजबूरी है क्योंकि मुझे अकेले में डर आने लगा है, इसलिए आप मेरा साथ दें। मैं? हाँ, मैं बैठकर रात गुजार लूँ, आप मेरे बिस्तर पर सो रहिएगा। मगर बुरा तो नहीं माना आपने? क्या नाम है आपका? जी, यूसुफ कहते हैं मुझे। वैसे मेरा नाम भी यही है। ओह, मैं आपका एहसान उम्र भर नहीं भूलूंगी। तशरीफ रखिए। शुक्रिया। कुछ शौक फरमाइएगा यूसुफ साहब। तकल्लुफ की जरूरत नहीं मिस। मेरा नाम सरला है, वैसे मैं रोजी के नाम से मशहूर हूँ। अगर आप तकल्लुफ पसंद नहीं करते तो जो हाजिर है वही पेश किए देती हूँ। आप तो इसे गुनाह समझते होंगे मिस्टर यूसुफ। जी, गुनाह और सवाब का तो मैं कायल नहीं, अलबत्ता अभी तक पीने का इत्तेफाक नहीं हुआ और ना ही मुझे शौक है। आप मेरे मेहमान हैं, मेरी खातिर से ही। मेहमान तो आप हैं हमारे शहर में। अगर मैं मेहमान हूँ फिर तो आपको मेरी खुशी का ज्यादा ख्याल होना चाहिए। मिस रोजी प्लीज। मिस्टर यूसुफ प्लीज मेरी खातिर। बड़ी कड़वी होती है शराब। सच्चाई भी कड़वी होती है और शराब भी। जितने घूंट आपके हलक में उतरते जाएंगे उतनी ही रोशनी आपकी आंखों में बढ़ती जाएगी। ये लीजिए, इसी तरह एक और भी पी जाइए। इस गुनाह की इब्तिदा ही मुश्किल होती है यूसुफ साहब। शराब भी बाकी है और रात भी। अब अपनी मदद आप कीजिए यूसुफ साहब।
पानी देना। माफ कीजिए, आप यहाँ कैसे? जनाब, ये मेरा कमरा है। ये पूछिए कि आप यहाँ कैसे? अच्छा, तो फिर एक गिलास पानी और दीजिए। लीजिए और अपनी तलखी कम कीजिए। अब कुछ याद आया जनाब को? जी हाँ, याद आया। आपका नाम मिस रोजी है, आप यहाँ रकासा है इस होटल में, आप हांगकांग से आई हैं और वापस जाने के लिए बेचैन हैं। बस और कुछ याद नहीं आया आपको? जनाब, मेरा तारुफ तो इससे कुछ ज्यादा था और आपकी बेतकल्लुफी भी बहुत बढ़ गई थी। जी देखो साहब, आपने बिल्कुल सच कहा था कि आपने शराब पहली बार पी है। वो आपने पिला दी, मैंने पी ली, बस मुझे यहीं तक याद है। ओह, माफ कीजिएगा मिस रोजी, मैं यूसुफ साहब, शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं। नशे में आए हुए हर मर्द से ऐसे ही तवक्कुल की जा सकती है। कोई नाज़ेबा हरकत की हो तो माफ कर दीजिएगा। जिसे शराब पिलानी आती है वो शराबियों से पहलू बचाना भी खूब जानते हैं, और आप तो इस मामले में थे, इसलिए आपकी कोई हरकत मुझ पर नागवार नहीं हुई। मेरा दिल रखने के लिए कह रही हैं आप? आपने भी तो मेरा दिल रखने के लिए पी थी। खुशी तो इस बात की है कि आप दिलों के मामले भी खूब जानते हैं। मिस रोजी, नाम लेना है तो उसी अंदाज से लीजिए जो आपने रात को सीखा था। देखना है तो उन्हीं निगाहों से देखिए जिनमें शराब ने सुर्खी घोल दी थी। मिस रोजी, आंखें शर्म से झुकाई है या मोहब्बत से? फिर कभी बताऊंगा। रात को बाथरूम में आइएगा। ये भी फिर कभी बताऊंगा। वादा तो अभी करना होगा। आप आएंगे तो मैं रक्त करूंगी। मैं अभी बताऊंगा, थोड़ी देर में। हेलो, मैं रोजी बोल रही हूँ। मैं रात को आपका रक्त देखने जरूर आऊंगा। ओह मिस्टर यूसुफ, लेकिन ये जवाब तो आप यहाँ भी दे सकते थे। फोन करने की जरूरत क्यों पेश आई? दरअसल सामने कह नहीं सका, और फोन करने की जुर्रत भी न जाने कैसे हुई। जुर्रत कर ही ली है तो मेरे मोहब्बत वाले सवाल का जवाब भी दे दीजिए। फोन पर नहीं बता सकता। ओह, आंखों में आंखें डालकर देना चाहते हैं आप? जी, अगर आप इजाजत दें तो। मेरी इजाजत? कहिए तो फोन सीने से लगा लूं ताकि आप दिल की धड़कनें तो सुन सके। आप बहुत अच्छी लड़की हैं। अच्छी तरह देखभाल कर फैसला दीजिएगा। मिस रोजी, मैं शाम को जरूर पहुंच जाऊंगा। तो मैं अभी से शाम का इंतजार शुरू कर देती हूँ। ओह, बहुत बहुत शुक्रिया। यार, मैं तुमसे एक बहुत जरूरी बात करने आया हूँ। कासू, तुम हो के मुंह ही चलाए जा रहे हो। मुंह चलेगा तो जबान खुद ब खुद चलेगी। तुम कहे जाओ, मेरे कान रोटी नहीं खा रहे। देखो कासू, मैं चाहता हूँ तुम अपने तमाम नाजायज कारोबार बंद कर दो, हाँ? और 20-25 हजार रुपया लगाकर कोई इज्जतमंदाना काम शुरू कर दो। राम चलाना शुरू कर दूं? ये लो। रख लो रख लो रख लो यार। तुमने तो वैसे ही मेरा दिल खुश कर दिया है, लेकिन जब तक ये नहीं बताओगे कि तुमने इतना रुपया कमाया कहाँ से है, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगा। कासू, मैं तुमसे कोई बात नहीं छुपा सकता, लेकिन जिन्होंने मुझे मुलाजिम रखा है ना, उन्होंने मुझसे कसम भी दी है कि मैं अपनी नौकरी के बारे में जबान बंद रखूंगा। तो तुम मुझसे कसम ले लो। ने कहा अब तो बताओ। यार, क्या बेमाने जिद कर रहे हो? अच्छा, फर्ज करो ये कमाई भी तुम्हारी तरह हराम की कमाई है, तो तुम्हें क्या एतराज हो सकता है? तो मुझे क्या फर्क पड़ा बादशाह लोग। मैं अपने चेहरे से अपने हाथों मली हुई कालक उतार कर तुम्हारी दी हुई स्याही लगा लूं तो चेहरा तो मेरा काला ही रहा। ने कहा मेरी कमाई में कम से कम इतनी तसल्ली तो है कि इसमें मेरी मेहनत तो शामिल है। इसका मतलब ये हुआ कि तुम अपने जलील पेशे से खुश हो और अपनी हालत बदलना नहीं चाहते। अगर तुम्हारी कमाई भी मेरी जैसी है, इज्जतमंद तो मैं फिर भी ना बना।
हालांकि मैं जानता हूं कि बड़े बड़े इज्जतदारों की दौलत भी हलाल की नहीं होती, मगर फिर भी अपना अपना असूल है। तुम्हारी मेहरबानी होगी, मैं अपना असूल नहीं बेचूंगा। यार कमाल कर दिया, बदमाशी गुनाह और असूल का आपस में क्या ताल्लुक है भला? असूल के बगैर कोई इंसान गुनाह भी ईमानदारी से नहीं कर सकता। बादशाह लोग, लो फर्ज करो कि मैं जुए में खोटे दाने इस्तेमाल करने लगूं या शराब में पानी ज्यादा मिला दूं, तो मेरा कोई क्या कर सकता? मतलब ये हुआ कि तुम मुझसे रुपया नहीं लोगे? बिल्कुल नहीं लूंगा बादशाह लोग, जब तक कि मुझे तुम ऐसा भी कर लूंगा। मैं जरा बाहर की ड्यूटी भुगता हूं। मैंने कहा कितने दिनों के बाद आओगे, और वो चांदनी के बाबा से तारीख की बात भी वापसी पर ही बताऊंगा। फिलहाल तो मुझे अपने पहले इम्तिहान में पूरा उतरना है। यार तुम तो मुझे पागल कर दोगे। अरे इतनी पाबंदियों वाली नौकरी क्यों की थी? मुझे खुदकशी से बचाकर भी ये सवाल पूछते हो? अच्छा बादशाह लोग, तुम जीते मैं हारा, लेकिन कल जाते वक्त मुझसे जरूर मिलकर जाना। अच्छा तो फिर खुदा हाफिज। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। तू यहाँ क्या कर रही चांदनी? बाबू तुम आए भी हो और मुझसे मिले बगैर ही जा रहे हो? मैं बहुत जल्दी में हूँ, मुझे एक जरूरी काम से जाना है। मुझसे ज्यादा जरूरी काम क्या है? ओफो, मेरी ड्यूटी ही ऐसी है, इसमें मेरा कोई इख्तियार नहीं। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी बाबू। मैं कल सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, और तुम हो के रात को भी बाहर रहने लगे हो। ऐसे भी क्या जल्दी? भाड़ में जाए ऐसी नौकरी। बेकार दिन बंद करो चांदी, नीचे आओ। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी बाबू, और अगर जाना है तो मुझे भी अपने साथ ले चलो। तुम तो बिल्कुल जाहिल हो, बिल्कुल अनपढ़। नीचे आओ। चलो बाबू। बेवकूफ। बाबू मैं कहती हूँ मुझे भी अपने साथ ले चलो। शट अप। बेवकूफ तुम नहीं, मैं हूं बेटी, जो तुम्हारी हर खुशी के साथ चलकर भी तुम्हें राजी न रख सका। मुझे बताओ, अगर बाबू तुमसे ठीक नहीं बोला तो इसमें मेरा क्या कसूर? मैं उसके गुस्से को नहीं, उसकी बदली हुई आंखों को रो रही हूँ बाबा। बेटी हो सकता है तुम्हें कोई गलतफहमी हुई हो। ये नहीं हो सकता बाबा। कान और आंखें धोखा खा सकती हैं, दिल कभी झूठी गवाही नहीं देता। बाबा तुम कासू से जाकर पूछो, बाबू ने ऐसा सुलूक क्यों किया? मैं कासू के पास नहीं जाऊंगा चांदनी, मैं बेटी का बाप हूँ। मेरी इज्जत की राख एक लम्हे में सारी बस्ती में फैल जाएगी। मैं तो कहता हूँ, अगर तुम्हें यकीन है कि बाबू बदल गया है, तो मुझे भी यकीन दिलाओ कि तुम भी बदल जाओगी। ये तो अच्छा हुआ इस बात का पता यहीं चल गया, क्योंकि माँ बाप बेटी की शादी के बाद उसके किसी काम नहीं हो सकते। तो क्या ये सब कुछ ख्वाब था बाबा? अब तो यही समझना पड़ेगा कि उस ख्वाब की ताबीर अच्छी नहीं थी। चांदनी, अगर मेरी बेटी है तो उस बाबू का ख्याल दिल से निकाल दे। अगर वो दोबारा इस बस्ती में आए तो उसे पहचानने से तू भी इनकार कर दे, क्योंकि खुदा गरीबों को आंखें इसीलिए देता है कि वो सिर्फ अपनी हैसियत पहचानती रहें।
लेके ना तो निकला। इजाजत नहीं मिली। ये तो बहुत बुरा हुआ। रोजी, मैं तो मजाक कर रहा था। मेरे बॉस को तुम्हारे साथ जाने में कोई एतराज नहीं, इसलिए कि तुम गैर मुल्की हो। लगे आप ये भी बता दो किस ड्यूटी पे जा रहे हो? अब वक्त आने पर सब कुछ बता दूंगा। बहुत खूबी हो तो। आज मैं बहुत खुश हूँ। विस्की मंगाओ? हाँ, कमरे में चलकर पिएंगे। कमरे में? हाँ। लेकिन एक शर्त। क्या? कल रात की तरह बैठोगे नहीं। रोजी, बहुत हो चुकी, अब इसका जिक्र ना करो। बेगम साहबा, गाड़ी में कोई और चीज बाकी नहीं रही। अच्छी तरह देख लिया है ना? जी मैडम, गाड़ी में सीटें और इंजन बाकी रह गया है। क्या बकते हो? नथिंग मैडम। इडियट। यस मैडम। चले जाओ यहाँ से। ओके मैडम। और उस वक्त तक कमरे में ना आना जब तक हम तुम्हें बुलाए नहीं। ओके सर। जाओ कॉफी ले आओ। यस सर। रोजी, जरा अपना चेहरा आईने में देखो, गर्द से पहचानी नहीं जाओगी। मैंने तुम्हारी सूरत से अपनी सूरत का अंदाजा कर लिया है यूसुफ। सफर भी तो इतना थका देने वाला था, और मैं तो हैरान हूँ कि तुम आँख झपके के बगैर गाड़ी चलाते रहे हो। ड्यूटी इज ड्यूटी माय डियर। कितने दिनों का प्रोग्राम है? अरे अभी तो आए हैं, प्रोग्राम भी पूछना शुरू कर दिया। मेरा मतलब है मेरे वीजे में सिर्फ 1 महीना बाकी रह गया रोजी, अब कोई बात रह गई है जो वीजे के चक्कर में पड़ी हो? अब इस मुल्क को छोड़ने के मुताल्लिक मत सोचो। दिल तो मेरा भी नहीं चाहता, लेकिन इजाजत कैसे मिलेगी? ओहो, मेरे पास एक आसान तरकीब है। जब तुम्हारा वीजा खत्म होने में 2-4 दिन रह जाएंगे ना, हम शादी कर लेंगे। तो फिर हमें शादी करके यहाँ आना चाहिए था। इस तरह तुम्हारी ड्यूटी भी पूरी हो जाती और हम हनीमून भी मना लेते। अरे इसकी इजाजत नहीं मिली। पहले मैं 2-4 दिन यहाँ रहकर अपने इम्तिहान में पूरा उतर आऊँ, फिर हाई कमान से इजाजत भी ले लूंगा। अजीब ड्यूटी है तुम्हारी। आगे आगे देखना। कम इन। कॉफी हाजिर है सरकार। गुड गुड, तुम जा सकते हो। बैरा, सुनो, ये तुम पिछले पैर क्यों चलते हो? हमें कोई खानका समझ रखा है? बड़े आदमियों का अदब करना चाहिए सरकार। ये नसीहत मेरे दादा ने मेरे बाप को सिखाई, और मेरे बाप ने मरते वक्त मुझको सिखा दी। ओह, तुम्हारा दादा भी बैरा था? हम खानदानी बैरे हैं। इंशाल्लाह मेरा बेटा भी बैरा रहेगा। बड़े मुतमईन नजर आते हो, मालूम होता है गरीब रहने का इरादा किया हुआ है। घसियारे का बेटा घसियारा ही रहेगा सरकार। वैसे भी औलाद को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाने से डर लगता है, क्योंकि इसी होटल के एक बैरे ने अपने बेटे को मजदूरी करके तालीम दिलाई। जब वो बड़ा आदमी बन गया तो उसने अपने दोस्तों के सामने अपने बाप को पहचानने से इनकार कर दिया। मेरा बेटा बहरा रहेगा तो मुझे बाप तो समझेगा। बड़े बातूनी मालूम होते हुए हैं, लेकिन बहुत दिलचस्प। यस सर। तुम जा सकते हो। ओके सर। सुनो, बगैर इजाजत कभी इस कमरे में मत आना। ओके सर।
मुंशी जी, कासू खोली में है या नहीं? या नहीं में है। खोली कासू बस्ती में है, बस्ती कासू में है या नहीं? बहरहाल है तो यहीं होगा, नहीं है तो कहीं होगा। मैं आपने बड़े बेमौका बात पूछ ली आज। कहाँ होगा? बस जहाँ होगा लव से खुश रखे। अब क्या बताऊं, आप समझदार है। जहाँ होगा कहाँ हो। मैं आपके सामने हूँ दरोगा जी। कमाल है, आप मेरे गरीब खाने को जानते हुए भी लोगों से मेरा पूछ रहे हैं। तशरीफ लाइए, तलाशी लीजिए, मुद्दा बरामद कीजिए, चालान बनाइए और गिरफ्तार कर लीजिए। परवीन ने कहा, एक बात है बादशाह लोग, मैंने गुनाह छोड़कर नमाज शुरू कर दी है। यकीन न हो तो मुसल्ला और लोटा लाकर दिखा दूं। दरोगा जी, तकरीर मत करो कासू, जो पूछता हूँ उसका जवाब दो। तुम्हारा कोई दोस्त ऐसा भी है जिसके पास KAF 4098 नंबर की गाड़ी है? हाँ, ये गाड़ी तो मेरे दोस्त अहमद की है, जिससे मेरी गिरफ्तारी के वक्त आपने मुलाकात की थी। ने कहा ये गाड़ी चोरी की है। गाड़ी तो उसी की थी, लेकिन वो है कहाँ? ये तो मुझे मालूम नहीं। हाँ, 2-4 रोज हुए वो बस्ती में आया। कोई लड़की थी उसके साथ? लड़की? नहीं बादशाह लोग। उसकी तस्वीर है तुम्हारे पास? वो मेरा दोस्त है, माशूक नहीं। हाँ, वैसे दिल में है उसकी तस्वीर, जब जरा गर्दन झुकाई देखी। फजूल बातें मत करो, उसका पता बताओ, नहीं तो हम सुबह तुम्हें थाने बुला लेंगे। ने कहा, ये मेरे लिए कोई नई बात नहीं दरोगा जी, देख लूंगा। मुंशी, अगर वो आदमी या उसकी गाड़ी यहाँ पर नजर आए, हमें इत्तला देना। चलो। कासू, पुलिस क्यों आई थी? बाबू का क्यों पूछ रही थी? क्या किया है बाबू ने? ये तो मैं नहीं जानता, पर इतना मालूम है कि अपना यार अपने से भी 2 हाथ आगे निकला। अब क्या होगा कासू? थानेदार कह रहा था बाबू के साथ एक लड़की भी थी। ओह, ये तो कोई बड़ी बात नहीं। बड़े आदमियों के साथ तो लड़कियां लगी ही रहती है, कोई परावट सेक्रेटरी, कोई मुलाजमा, कोई। परवीन ने कहा, तुम क्यों फिक्र करती हो? फिक्र की क्या बात है कासू, अब तो पानी सर से गुजर ही चुका है। कोई सर से नहीं गुजरा। ने कहा, ऐसी की तैसी सबकी। कासू की दोस्ती मौत की तरह अटल है। मैं जिंदा हूँ, तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए बादशाह लोग। सोचने की क्या बात है कासू, बाबू को तो मैं खो ही चुकी हूँ। मैं जानती हूँ अब ना मुझे बाबू मिल सकता है और न तुम्हारी बातें ही मेरी तसल्ली कर सकती हैं। लेकिन इतना जानती हूँ, जब भी उस बेवफा का नाम आता है ऐसा लगता है जैसे किसी ने मेरे ही कलेजे पर हाथ डाल दिया। गम न करो चांदनी, वो मेरा यार है। मैं उसे तुमसे ज्यादा जानता हूँ। तुम दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हो कासू। वो चोर है, तुम डाकू, वो डाकू है, तुम लुटेरे। मैं कहता हूँ जहाँ बाबू क्या है तुम भी वहीं चले जाओ। तुम दोनों ने मिलकर मेरी बेटी का, मेरी बस्ती का सुकून बर्बाद कर दिया है। अंदर आओ चांदनी, इसके मुंह न लगो, ये भी इसका यार है। अंदर आओ। बिस्मिल्लाह, तुम ही पीछे रह गए थे, आ गए हो तो शुक्रिया। कहो क्या खिदमत करूं तुम्हारी? मजाक छोड़ो कासू, कभी इत्मीनान से भी मेरी बात सुन लिया करो। जो कुछ दरोगा जी कह गए हैं उसके सिवा कुछ कहना चाहते हो तो कह दो, वरना मेरा मगज ना ही खाओ तो बेहतर है। मैं कुछ कहने नहीं, एक बात का एहसास दिलाने आया हूँ। देखो मियाँ, अगर कोई नसीहत करना चाहते हो तो वो तो मैंने कभी अपने बाप से भी नहीं सुनी थी। हाँ जी। अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुम्हारी सादगी के मुतालिक कुछ कहना चाहता हूँ। साहब क्यों नहीं कहते कि मैं बेवकूफ आदमी हूँ? ये सादगी वादगी क्या हुई? मैं तो मुंह पर गाली देने का कायल हूँ संतरी बादशाह लोग, और खरी खरी कहता हूँ कि अहमद की दोस्ती के बारे में कुछ न कहना। मैं तो खुद गुनहगार आदमी हूँ। मेरा दोस्त कोई मस्जिद का मौलवी तो नहीं हो सकता। मेरी तो यही समझ में नहीं आती कि तुम सब लोग उसी के पीछे क्यों पड़ गए हो। बिन ने कहा, वो कोई खतरनाक काम कर रहा है कासू। खतरनाक काम कर रहा है? विन ने कहा, कोई बम बना रहा है क्या?
तुमने पूरा नेगेटिव चेक किया है रोजी? और क्या, इसी फ्रेम में मैं दिखाई नहीं देती। सच कहती हो? और क्या झूठ बोल रही हूँ मैं? क्या हो गया है? दीवाने तो नहीं हो गए यूसुफ? यूसुफ! मैं पागल नहीं हुआ, बेनकाब हो गया हूँ, लिबास उतर गया है मेरा, असली रूप देख लिया है तुमने। क्या कह रहे हो यूसुफ? सुनती जा रोजी, मुझसे मोहब्बत की है तो मेरी हमराज भी बन जाओ। इसी किस्म की तस्वीरें लेना मेरी ड्यूटी है। मेरा काम यह है कि मैं इस मुल्क के पुलों और फौजी ठिकानों की तस्वीरें एक दुश्मन मुल्क को भेजता रहूं। मैं उस मुल्क का जासूस हूँ जो इस मुल्क के हर रात खरीदने के लाखों रुपए अदा करता है। मैं अपने वतन की इज्जत बेचने पर बना दूं, लेकिन जानती हो मैंने ये सब कुछ क्यों किया? मुझे कुछ जानने की जरूरत नहीं यूसुफ। तेवर बदल कर बात न कर रोजी। मैंने तुझे मोहब्बत करने वाली समझकर अपना हमराज बना लिया, और अगर तू हमराज बनना नहीं चाहती तो तेरी जबान को खामोश करना भी मेरी ड्यूटी में शामिल है। पिस्टल को परे रखो यूसुफ, इसमें कोई गोली नहीं। खतरा महसूस करने की जरूरत नहीं है यूसुफ। मेरी वफादारी पर शक करने से पहले ये मेरा पिस्टल लो और इसकी गोली मेरे सीने के पार कर दो। आप कह रही हो रोजी? जिस मुल्क के तुम जासूस हो यूसुफ, उसी मुल्क की मैं भी वफादार। मेरी ड्यूटी तुम्हारी निगरानी पर लगी हुई है। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तुम्हारी जबान खुलने की मुंतजिर थी। तुमने मुझे हमराज बनाकर साबित कर दिया है कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत है। तुम वाकई तारीफ की जरूरत नहीं है यूसुफ। हम दोनों एक ही कश्ती के सवार हैं। हमें इकट्ठे डूबना है और इकट्ठे पार उतरना है। रोजी, तुमने मेरा बोझ हल्का कर दिया। मेरा भी धड़का कम हो गया है यूसुफ। मेरा नाम अहमद है रोजी। गाड़ी कराची से किस दिन बाहर गई? सब कुछ अर्ज करता हूँ सर। 12 तारीख को जब गाड़ी कराची की हुदूद से बाहर निकली तो उसमें वही रक्कासा और लड़का दोनों मौजूद थे, लेकिन 13 तारीख को बैरियर क्रॉस करने के बाद उस नंबर की गाड़ी की कोई इत्तला नहीं मिली। उस रक्कासा की कोई तस्वीर मिली? जी हाँ, उसके तो कई फोटोग्राफ्स हैं, मगर अहमद की कोई तस्वीर हासिल न हो सकी। वैसे कासू और बस्ती के दूसरे लोगों से पूछा गया, मगर कोई सबूत न मिला। वैसे बस्ती में रहने वाला फुट कांस्टेबल हाजिर है और आपके हुक्म का मुंतजिर है। नाम अनवर, नंबर 786। अहमद को पहचान लोगे? जी हाँ, मैंने उसे बहुत करीब से देखा है। वो तुम्हें जानता है? मेरा ख्याल है नहीं। ख्याल है या यकीन है? आमना सामना नहीं हुआ, हो सकता है वो मेरी शिनाख्त कर ले। गाड़ी पहचानते हैं? जी हाँ, बहुत अच्छी तरह। अगर नंबर बदल गया तो तब भी शिनाख्त कर लूंगा सर। बहुत खूब, तुम जा सकते हो। बाकी हदायत तुम्हें शाम से पहले मिल जाएंगी। Hello 302, hello 302, hello 302, over. Hello 302 speaking, this is 302 speaking, who are you, over. Hello 302, Tiger speaking, over. हो जाता हूं, ओवर। हाँ, मुझे कुछ नई हिदायत मिली। जो तस्वीरें मैं उतार चुका हूँ उनके नेगेटिव मुझे एक ऐसे आदमी को पहुँचाने हैं जो यहाँ से कई मील शुमाल की जानिब एक कहवाखाना चला रहा है। चलो बैठो। हाँ, लेकिन वहाँ तक गाड़ी कैसे जाएगी? मैं रास्ते में उतर जाऊंगा रोजी, तुम गाड़ी ले जाना। मुझे वहाँ तक पैदल जाना पड़ेगा। और हाँ रोजी, होटल में मेरा इंतजार करना, क्योंकि आज ही रात हम जरूरी कागजात की तस्वीरें लेनी है।
सारे इंतजाम मुकम्मल हैं, बस तुम होशियारी से काम लेना। डोंट वरी यूसुफ। रोजी तुम शेयरिंग पर आ जाओ, मुझे यहीं उतरना है। विश यू गुड लक यूसुफ। ओके। और हाँ, बहरे का खास ख्याल रखना, टॉयलेट की तरफ न जाए। ओके बाय बाय।
हेलो 302 हेलो 302 ओवर। हेलो ब्लैक माउंटेन स्पीकिंग। हेलो ब्लैक माउंटेन स्पीकिंग। चीज मिल गई है, शिकारी छोड़ रहा हूं। ओवर। हमें भूख लग रही है। वेरी वेल मैडम। बासी हो तो ना लाना। ओके मैडम। वेरा, तुमने मुंह क्यों छुपाया हुआ है? जी ऐसी तो कोई बात नहीं। कौन हो तुम? बेला बेला कहाँ है? जी मैडम, उसकी ड्यूटी 6 नंबर में लग गई। तुम्हें मालूम नहीं कि दूसरी तरफ मुंह करके जवाब देना बदतमीजी होती है? मालूम है मैडम, लेकिन किसी मुअज़्ज़ज़ खातून से आंखें मिलाकर बातें करना शराफत नहीं लगता। वैसे भी साहब यहाँ मौजूद नहीं। कब से मुलाजिम हो इस होटल में? अभी तो पहली तनख्वाह भी नहीं मिली। तभी शर्मा रहे हो, वरना होटलों के बैरे तो जमाने भर के उस्ताद होते हैं। अगर कोई गुस्ताखी हो गई हो तो माफ कीजिएगा, मेरी नौकरी का सवाल है। कोई बात नहीं, सिर्फ 2 बातों का ख्याल रखना। जी। पहली ये कि बगैर इजाजत अंदर ना आना, और दूसरी ये हम ना हो तो कमरे की सफाई ना करना। मेरी क्या मजाल है? बस अब जाओ और पैटिस लेकर आओ। बुरा ना माने तो एक अर्ज करूं, आज साहब नजर नहीं आ रहे। वो किसी दोस्त से मिलने गए, शाम तक लौट आएंगे। साहब बड़े अच्छे आदमी हैं। मुझे दूसरे बैरन ने बताया था कि गरीबों का बहुत ख्याल करते हैं। फिक्र ना करो, तुम्हारी एक तरफी नहीं होगी। खुदा आपको सलामत रखे। मैं ऑर्डर लेके अभी आया जी। आहिस्ता बोलो वरना गला दबा दूंगा। यहाँ कैसे आई हो? मुझे नंबर 9 के बैरे से मिलना है। मैं ही नंबर 9 का पैरा हूँ और गालबन तुम्हारा नाम जरीना है। तुम कैसे जानते हो? मुझे तुम्हारे बारे में इत्तला मिल चुकी है। कोड क्या है तुम्हारा? कंट्री 207। मुझे तुम्हारा ही पता दिया गया था। ये रहे कागजात और ये रहे नेगेटिव के रोल जो बाबा को उस आदमी ने दिए थे। तुमने ये कैसे हासिल किए? बाबा उसे बॉर्डर पार भेजने वाला था, मैंने उससे कत्ल कर दिया। बहुत अच्छा किया। और हाँ, उस आदमी ने तुम्हें देखा तो नहीं? नहीं, ये वहां से पहले निकल चुका था। ये तो और भी अच्छा हुआ। कौन है इसके साथ? ये पार्टनर है इसकी। तुम अपना कार्ड दिखाकर होटल के किसी कमरे में चली जाओ। मुझे इनकी वापसी से पहले एक बहुत जरूरी काम करना है।
कराची पहुंचकर ये मुल्क छोड़ देना चाहिए। पुलिस को हमारी एक एक हरकत का पता चल गया है। अब क्या होगा? जल्दी से सारे कागजात और नक्शे बैग में रखो। हमें इसी वक्त होटल छोड़ देना चाहिए। जल्दी करो, उसे सोचने का वक्त नहीं। कल सुबह तक कराची का साहिल छोड़ देना चाहिए। चलो। अब बताओ क्या खबर लाई हो? पुलिस आ पहुंची है सर। तुमने सुन लिया है कि मुजरिम भाग चुके हैं। इससे पहले कि वो फर्स्ट बैरियर को क्रॉस करें, तुम पुलिस को फोन करके गाड़ी के दोनों नंबर लिखवा दो। जल्दी करो, 8 बजे बैरियर खोल दिया जाता है। मैं अगले मोड़ पर कूद जाऊंगा। गलत जगह पर आए हो बादशाह लोग। अगर चोर हो तो अगर तुम्हारे पास कुछ माल है तो यहीं रख दो, यहाँ से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। और अगर कातिल हो तो एक रात की पनाह मिल सकती है। और अगर पुलिस वाले हो तो आगे कदम न बढ़ाना, क्योंकि मैं रोज रोज की गिरफ्तारी से तंग आ गया हूँ। मैंने कहा अहमद हूँ कासू। अहमद बादशाह लोग, अरे तुम इतने दिनों कहाँ थे? क्या बना रखा है? वो मोटर कहाँ है? और वो ठाट ठाट किधर गए? तुम कहाँ थे? अरे भाई, मैंने कहा तुम घबराए हो क्यों? अरे आओ। सवाल पूछने का वक्त नहीं कासू। यूं समझ लो कि मैं सैकड़ों मील दूर से छुपता छुपाता यहाँ पहुंचा और पुलिस मेरे पीछे। और मैं अरे तुम हादसा से महफूज हो, पर मैंने कहा तुमने कौन सा जुर्म किया है जो पुलिस तुम्हारे पीछे लगी हुई है? सब बता दूंगा, सिर्फ एक मेरी तसल्ली कर दो और ये बताओ कि तुम अब भी मुझे दोस्त समझते हो या नहीं?
कैसी बातें करते हो बादशाह लोग? जो पूछा है उसका जवाब दो कासू। किसी इम्तिहान में डालना चाहते हो तो डाल दो। बिन्ने कहा तुम्हारी दोस्ती पर एतमाद कर लो। शर्मिंदा न करो। कसम खाओ मेरी दोस्ती का हक अदा करो। कसम झूठे लोग खाया करते हैं। घेरो बंदूक और आजमा लो। इसकी जरूरत नहीं कासू। मैं सुबह होने से पहले ये मुल्क छोड़ देना चाहता। सिर्फ इतनी देर के लिए तुम्हारे पास पनाह लेने आया। मेरे होते हुए तुम ये मुल्क नहीं छोड़ सकते। पूरी बात तो सुन लो कासू। सीने पर हाथ रखो और इस राज को अपने दिल में छुपा रहे जो मैं आज तक तुमसे छुपाता आया हूं। कासू, मैं यहाँ एक दुश्मन मुल्क का जासूस हूँ। इसी काम का मुआवजा मुझे लाखों रुपए मिलता रहा है। यही मेरा फर्ज था जिसे अदा करते हुए मैं बेनकाब हो गया। हुकूमत को मेरे हर काम का पता चल गया है। कोई दम में पुलिस पहुंचा ही जाती है। सोच में क्यों पड़ गए? सोच रहा हूं कि लाखों रुपया तुम्हारे पास है, तुम मुल्क को क्यों छोड़ना चाहते हो? कोई बड़ा सा वकील करके मुकदमा क्यों नहीं लड़ लेते? तुम मेरे जुर्म को अच्छी तरह नहीं समझे। मुझे दुनिया का कोई कानून फांसी के तख्ते से नहीं बचा सकता, सिवाय इसके कि मैं सुबह होने से पहले समंदर के रास्ते इस मुल्क को छोड़कर अपने उन बचाने वालों से जा मिलूं जो साहिल से दूर खड़े जहाज पर मेरा इंतजार कर रहे। और जो कुछ होगा देखा जाएगा। रुपया तो इंसान को मौत के मुंह से वापस ले आता है। बात तुम्हारी अक्ल में नहीं आएगी। सिर्फ मुझे 4 घंटों की मोहलत दे दो। 2-4 घंटों के लिए बना दे दो कासू। मैं तुम्हारी दोस्ती से यही कुछ मांगता हूं। अगर ये बात है तो फिर ये समझो कि मेरे होते हुए कोई खतरा तुम तक नहीं पहुंच सकता। खतरा तो आ पहुंचाए कासू। तुम अंदर कमरे में छुप जाओ। जब तक मेरी मौत की खबर ना मिले तुम इत्मीनान से छुपे रहना। अहमद है, कितने से आया? मैं अहमद नहीं, अनवर हूँ कासू। अच्छा, देखा बादशाह, फिर कोई दिल में टीस उठी है क्या? कोई नया दर्द जागा है क्या? हाँ कासू, टीस भी उठी है और दर्द भी जागा है, लेकिन अपने प्यार का नहीं, अपने वतन की मोहब्बत का। तो फिर मेरे पास क्या लेने आए हो? जाओ वतन की खाक छानो। वतन की खाक उड़ाने वाला तुम्हारा दोस्त है कासू, और उसी की तलाश में मैं यहाँ आया हूँ। वो तो यहाँ नहीं आया, मुझे ले जाना है तो ले चलो। वो तुम्हारे पास जरूर आएगा कासू। आएगा तो तुम भी आ जाना। पहले आने की क्या जरूरत थी? बिन्ने कहा मैं तुम्हें वही एहसास दिलाने आया हूँ जिसके लिए तुम पहले कभी तैयार न थे। यही कहना चाहते हो ना कि मेरा दोस्त एक बहुत बड़ा मुजरिम है? मुजरिम नहीं, तबाही कहो कासू। अहमद दोस्त नहीं, दुश्मन है। मेरा तुम्हारा नहीं, इस मुल्क का जो तुम्हारा मेरा और सबका है। तुम कहे जाओ। बिन्ने कहा मैं तुम्हारी तकरीर सुन रहा हूँ। कासू, वो इस मुल्क को बेचने पर मुलाजिम था। उसने इस जमीन का सौदा कर लिया है और वो तमाम कागजात उसके पास हैं जो हमारे वतन के लिए तबाही का बायस बन सकते हैं। ये तो सब सही है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? तुम इतना तो कर सकते हो कि जब वो तुम्हारे पास आए तो तुम उसे पुलिस के हवाले कर दो। वो मेरे पास क्यों आएगा? और अगर तुम इस ख्याल से आए हो कि वो यही है तो उठो, मेरे घर की तलाशी ले लो। आओ और देखो संतरी, अहमद तो क्या मेरे घर में वो इज्जत भी नहीं मिलेगी। तुम अपनी इज्जत करो रहे हो, यहाँ पूरे मुल्क की इज्जत खतरे में है। जब मुल्क ही न रहा तो फिर ये शिकवा भी किससे करोगे? एक फर्द की बात नहीं, पूरी कौम खतरे में है। ठहरो अनवर, जो कुछ तुम कासू से कह रहे थे एक बार मेरे कानों में भी डाल दो। तुमने जिंदगी में पहली बार मुझे आवाज दी है जाननी। इस आवाज को मैं जिंदगी भर तरसता रहा, लेकिन अब मेरे पास अपने लिए कोई वक्त नहीं रहा। यकीन जानो संतरी, मैं तुम्हारा ज्यादा वक्त नहीं लूंगी। मुझे सिर्फ 2 लफ्जों में बता दो कि अगर बाबू तुम्हारे हाथ नहीं आया तो क्या हो जाएगा? ये तुम क्यों पूछ रही हो? इसलिए कि मैं सब कुछ सुन चुकी हूँ और मैं जानती हूँ कासू ने तुम्हारी हर बात का गलत जवाब दिया है। बताओ संतरी, क्या होने वाला है? होना क्या है चांदनी? अहमद के पास हमारे मुल्क के फौजी ठिकानों के तमाम राज आगे हैं जो वो दुश्मन मुल्क के हाथ फरोख्त करना चाहता है। अगर वो बचकर निकल गया तो ना वतन रहेगा, ना मैं, ना कासू, ना तुम और ना तुम्हारी मोहब्बत। मोहब्बत नहीं, नफरत कहो संतरी। बाबू मिल जाए तो मैं उससे अपने गम का बदला नहीं, वतन की इज्जत फरोख्त करने का इंतकाम लूंगी। अगर कासू अपने दोस्त को धोखा नहीं दे सकता तो मैं भी अपने मुल्क, अपने जमीर और अपनी कौम को फरेब नहीं दूंगी। ये तुम कह रही हो चांदनी?
तुम्हें एक औरत की जबान पर यकीन नहीं आया, लेकिन वतन की उस बेटी पर एक बार जरूर कर लो जिसका खमीर इसी खाक से उठा है। मेरा जिस्म भी वतन की इस मिट्टी से बना है संतरी, और इस मिट्टी को बेचकर मैं अपना जिस्म फरोख्त नहीं करूंगी। चांदनी, तुम बेफिक्र होकर जा सकते हो संतरी। अगर कासू नहीं मारा तो मैं तुम्हें बाबू के आने की इत्तला दूंगी। संतरी, अभी इस मुल्क में गैरतमंद औरतें जिंदा है। चांदनी, तुम जा सकते हो संतरी, तुम्हारा वक्त मेरी बातों से ज्यादा कीमती है। जाओ संतरी। सामने आ जाओ अहमद। पुलिस चली गई कासू? हाँ, संतरी मेरे झूठ का चेहरा देखकर लौट गया है और जाते जाते एक ऐसी ज़र्ब लगा गया है कि मैं तकसीम हो गया हूँ। कासू, अहमद, इससे पहले कि मेरे ज़मीर और तुम्हारी दोस्ती में जंग शुरू हो जाए, यहाँ से चले जाओ। क्या कह रहे हो कासू? सवाल न पूछो, ये घर भी छोड़ दो और ये मुल्क भी। भाग जाओ अहमद, भाग जाओ यहाँ से, भाग जाओ, मैं कहता हूँ भाग जाओ। कासू, मेरी तरफ नहीं, उस खुली हुई खिड़की की तरफ देखते रहो जहाँ से तुमने अहमद को भगाकर अपने दिल के तमाम दरवाजे बंद कर दिए। ने कहा चांदनी, मैंने उसे पनाह देने का वादा करके भी उसे पनाह नहीं दी। इसका मतलब है तुम्हारे जमीर में रोशनी चमकी थी और बुझ गई। मैं अपनी वादा खिलाफी पर शर्मिंदा हूँ बादशाह लोग। जिस वादा खिलाफी पर तुम शर्मिंदा हो, मैं उस पर अफसोस करने नहीं आई, बल्कि तुम्हारी जिस हरकत पर मुझे शर्म आई है, मैं उसका तुम्हें एहसास दिलाने आई हूँ। मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा। ना तो तुम अहमद की नौकरी का मतलब समझे थे, ना संतरी की इल्तिजा का। तुम तो अपनी जिंदगी का मतलब नहीं समझ सकते, तुम मेरी बात क्या समझोगे? जो कहना है साफ कहो, मैं पहले ही परेशान हूँ। गुनाह के बाद परेशानी ही मिलती है कासू। जमीर बेचने के बाद इंसान को सुकून नहीं मिल सकता। चांदनी, चांदनी मर गई है कासू। तुमने एक बेगैरत दोस्त को जिंदगी देकर मुझे भी फना कर दिया है। ये तुम कह रही हो चांदनी? हाँ, एक बहन उस भाई से कह रही है जिसने दोस्ती की खातिर मुल्क बेच दिया है। इसका मतलब है कि तुमने सब कुछ सुन लिया है, लेकिन अगर सुन भी लिया है तो ये ना भूलो कि मैंने अपनी दोस्ती के साथ साथ तुम्हारी मोहब्बत को भी मौत से बचाया है। जिस बेगैरती को एक मोहब्बत करने वाली बर्दाश्त नहीं कर सकी, उस बेगैरती को एक दोस्त ने कैसे बर्दाश्त कर लिया? कासू, कोई दोस्ती, कोई रिश्ता और कोई मोहब्बत वतन से ज्यादा कीमती नहीं होता। लेकिन जानती, अपनी जबान से मेरा नाम ना लो कासू। तुम एक गुनाहगार की जिंदगी गुजारते गुजारते नेकी की पहचान से भी महरूम हो गए हो। तुम अंधे हो चुके हो कासू। तुम्हारी आंखें बुझ गई हैं, तुम्हारा दिल भी बुझ गया है, और उसकी रात में वो चिंगारी भी बाकी नहीं रही जो एक इंसान को दोबारा गैरतमंद बना सकती है। चांदनी, कासू, तुमने शराब बेचते बेचते उस लहू का सौदा भी कर लिया है जो एक गैरतमंद इंसान को माँ की गोद से मिलता है। तुमने जुआ खेलते खेलते अपनी मर्दानगी का जेवर भी हार दिया है। खामोश हो जाओ चांदनी, खामोश हो जाओ। सुनते जाओ कासू, तुमने दोस्ती के बदले वतन की इज्जत भी फरोख्त कर दी है और जमीन का सुहाग भी। तुमने इस मुल्क को ही नहीं बेचा, सारी कौम को दुश्मन की झोली में डाल दिया है। कासू, तुमने हजारों दोस्तों, लाखों माँ और करोड़ों बच्चों का मुस्तकबिल तबाह कर दिया है। तुम बेगैरत हो, बेगैरत हो। मेरा हाथ छोड़ दो कासू और मुझे अपनी वो बंदूक दे दो जिससे मैं अपनी मोहब्बत को भी गोली मार दूं, तुम्हारे दोस्त को भी। आज से आगे कुछ न कहना चांदनी। जिन बहनों के भाई जिंदा हो वो किसी मुहाज पर लड़ा नहीं करते। जाओ चांदनी, अब जगा ही चुकी हो तो जाकर सो जाओ। मैं जिंदा हूं तो मेरे वतन पर कोई तबाही नहीं आ सकती, कोई आंच नहीं आ सकती। अहमद, ऊपर आ जाओ और जाने से पहले मेरी बात सुन जाओ। जल्दी करो। आगे बढ़ो अहमद, और जाने से पहले वो एतमाद मुझे लौटा दो जो तुम्हें मेरी दोस्ती ने बख्शा था। मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा कासू। मेरे वतन की वो इज्जत मुझे लौटा दो जो मेरी दोस्ती के भरोसे तुम साथ लिए जा रहे हो। कहना क्या चाहते हो? ये कागजात मुझे दे दो जो तुम दुश्मन मुल्क के हाथ फरोख्त करना चाहते हो। क्या कह रहे हो कासू? फासला कम न करो अहमद, मुझ पर किसी बात का असर न होगा। दोस्त समझ कर आए हो तो दोस्ती के लहजे में बात करो।
जो वतन का दोस्त नहीं वो मेरा दोस्त कैसे हो सकता है? तुम्हें किसी ने बहका दिया है मेरे खिलाफ। मेरी गैरत ने मुझे बहकाया है। तो फिर तुम गलत वक्त पर आए। रुक जाओ अहमद, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मेरी दोस्ती ने तुम्हें भगाते वक्त मेरे कदम रोक लिए थे। मैं अपने ज़मीर के कदमों से चलता हुआ तुम्हारे पीछे आया हूं। तुम ये कागजात मेरी दोस्ती के मुआवजे में मुझे लौटा दो। अगर मैं इनकार कर दूं तो मैं तुम्हारी जिंदगी लौटाने से इनकार कर दूंगा। मैं तुम्हें वतन का दुश्मन समझकर हर वो फर्ज पूरा करूंगा जो मेरी जमीन ने मुझ पर आयद किया है। चुप रहो अहमद, तुमने वतन के साथ मुझे भी अंधेरे में रखा है। तुमने अपने जुर्म को बताकर उस गुनाह को छुपा लिया था जिसे दुनिया का कोई कानून माफ नहीं कर सकता। बताओ क्या सोचकर तुमने मेरी दोस्ती को, अपने जमीर को, वतन और वतन की मिट्टी को दुश्मन के आगे बेच दिया? किस मुल्क की बात करते हो जिसने मेरी बरसों की मेहनत छीन कर मुझे नाकामी बख्शी और फिर इस नाकामी को मौत के अंधेरों में बदल दिया? उस वक्त ये वतन कहाँ था जब इसकी मिट्टी ने मेरा पसीना खुश करने से इनकार कर दिया? उस वक्त ये जमीन कहाँ थी जब मैंने इस जमीन से पनाह मांगी थी? उस वक्त ये कौम, ये फराइज कहाँ थे जब मैंने खुदकशी की थी? बोलो कासू, मैं वतन का दुश्मन हूं या वतन मेरा दुश्मन है? तुम सच्चे हो, लेकिन इस सच्चाई का तुम्हारे पास क्या जवाब है कि वतन इंसान की माँ होता है और माँ से वफादारी की शर्तें नहीं लिखवाई जाती? कौन बेटा है जो अपनी माँ से मोहब्बत करने का मुआवजा मांगता है, ममता से वफादारी की कीमत चाहता है? अहमद, किसी बेटे को यह हक नहीं पहुंचता कि वो माँ के सर की चादर बेच दे, वतन की इज्जत का सौदा कर। तुम कुछ भी कहो, न मेरे उठे हुए कदम मुझे मेरे इरादे से बाज रख सकते हैं, न इस मुल्क में वापस आ सकते हैं। अहमद, रुक जाओ अहमद, मुझे उस गुनाह पर मजबूर न करो जो मैं नहीं करना चाहता। देखो अहमद, इस वतन की हवा, समंदर, पहाड़, जमीन सब मेरी बंदूक पर रखी उंगली की तरफ देख रहे हैं और इन सब के अलावा वो खुदा भी मुझे देख रहा है जिसने मुझे इंसान बनाकर ये फर्ज भी मेरे सुपुर्द कर दिया। और मैं भी देख रहा हूं कि मेरा वो दोस्त हाथ में बंदूक लिए खड़ा है जिसने मुझे जिंदगी दी थी, और मैं जानता हूं उसके हाथ मेरी जिंदगी नहीं ले सकते। रुक जाओ अहमद, यही वो जगह थी अहमद जहां मैंने तुम्हें मरने से बचाया था, और यही वो जगह है जहां मैंने तुम्हारी जिंदगी लेने का गुनाह किया है। मैं तुम्हारा गुनाहगार हूं दोस्त, लेकिन मुझे अपने वतन की कसम, मैंने ये गुनाह एक बहुत बड़ी नेकी की खातिर किया है मेरे दोस्त, नेकी की खातिर किया है मेरे दोस्त।